नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। आपने जो थंबनेल में देखा वो सही है। मोदी जी तपस्या करने जा रहे हैं। पिछले बार ही मोदी जी तपस्या करने गए थे। केदारनाथ में रुद्र नामक गुफा में तपस्या किए थे। इस बार की तपस्या थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार जो तपस्या करने जा रहे हैं वो केदारनाथ के रुद्र गुफा नहीं जा रहे हैं। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहाँ विवेकानंद जी तपस्या किए थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहाँ है, वहीं जा रहे हैं ये तपस्या करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो अब बात ये आती है कि मोदी जी आखिर क्यों जा रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? चुनाव संपन्न नहीं हुआ, चुनाव चल ही रहा है, इसी बीच में वो ध्यान के अंदर जा रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं, मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या है राज? इस बात को ज़रा समझिए, क्योंकि आप जनता हैं, आप नागरिक हैं देश के, आपको वोट देने का अधिकार है, तो फिर नेता से प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, और नेता का जो ये ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामा को भी समझने का अधिकार है। अगर आप इस नेता के ड्रामा को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगा। हर चुनाव में, चुनाव के लास्ट में मोदी जी मेडिटेशन करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं, तपस्या करने जाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या मोदी जी माफ़ी मांगने जाते हैं? ध्यान में बैठते हैं, जब ईश्वर प्रकट होते हैं तो क्या उनसे ये माफ़ी मांगते हैं कि हे प्रभु, हमने जो 5 वर्ष में जो चुनावी वादा किए थे वो वादा पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए आप हमें माफ़ कर दो? या फिर नई ऊर्जा मांगने जाते, नई शक्ति मांगने जाते, दैवीय शक्ति की, जैसे प्रभु प्रसन्न होंगे तो वैसे ही ये वरदान के रूप में मांगेंगे कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करें जिससे मैं देश और प्रदेश दोनों का विकास कर सकूं। मोदी के परिवार का नाम का एक कैंपेन चला था, आप सब जानते हैं, इससे परिचित भी हैं, और पूरा देश के लगभग व्यक्ति ने मोदी के परिवार कैंपेन में शामिल हुआ था, और सबने अपने आप को मोदी का परिवार बताया। तो मोदी का परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। क्या इसीलिए मोदी जी जा रहे हैं ध्यान के अंदर और तपस्या करने के लिए, जिससे ईश्वर प्रकट होंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हे प्रभु, मेरा परिवार पूरा देश हो चुका है और मैं अपने परिवार का विशेष रूप से ख्याल रखूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए उसी को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस चीज़ को आप अगर समझ गए तो आप राजनीति को बहुत आसान तरीके से समझने लगिए। फिर नेता की चुनावी जुमला जो होता है, चुनावी वादा होता है, वो आप पर हावी नहीं होगा। आप 5 केजी राशन, या फिर कांग्रेस का एक और आया है सेंटर लाइन, जिसमें कह रहा है कि हम 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष देंगे, गरीब महिला को देंगे, 8,500 का महीना देंगे, गरीब महिला को देंगे। या जितने भी चुनावी वादा होते हैं, उस चुनावी वादा में आप नहीं उलझ जाइएगा। अगर आप राजनीति को समझने लगिएगा तो नेता का जो चुनावी जुमला होता है उससे आप ऊपर उठ जाइएगा, क्योंकि नेता का चुनावी जुमला आप पर हावी नहीं होगा। आखिर नेता क्यों चुनावी जुमला कर रहे हैं? मोदी जी जो जा रहे हैं ध्यान के अंदर, तपस्या करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, साधना करने के लिए, क्या इससे चुनाव पर उसका कोई प्रभाव दिखेगा? क्या चुनावी परिणाम प्रभाव में के लिए जा रहे हैं कि इस मेडिटेशन से चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? तो इस चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को है, और ये 31 मई और 1 जून को वहाँ रहेंगे। तो इससे ये स्पष्ट तौर पर ये साबित हो चुका है कि इस बार जो ध्यान के अंदर जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, तपस्या करने जो मोदी जी जा रहे हैं, इससे इसका चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चुनावी फ़ायदा उसको कुछ नहीं होने वाला, और चुनावी नुकसान भी उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि खुद मोदी जी 7वें चरण में जिस लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से, उस वाराणसी में 1 जून को चुनाव होना, वोटिंग होना। इस समय मोदी जी को उपस्थित रहना मोदी जी के फ़ायदे में, लेकिन वो फ़ायदे छोड़ करके मोदी जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं, ध्यान के अंदर जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। तो इससे राजनीतिकरण नहीं हो रहा, ये राजनीतिक से परे है, मतलब ऊपर उठ करके ये काम हो रहा। आप ज़रा इस बात को समझिए
कि आखिर चुनाव के अंतिम चरण में ही मेडिटेशन करने क्यों जा रहे हैं। ये तो हो सकता था कि चुनाव समाप्त हो जाए, चुनाव परिणाम सामने आ जाए, 4 जून के बाद अगर वो जाते तो इससे ये स्पष्ट होता कि हाँ अब वो चुनावी जंग जीत चुके हैं, तो अब ईश्वर के धन्यवाद देने जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो नहीं हुआ, चुनाव चल ही रहा, चुनाव का आखिरी चरण है और उसी बीच में ये ध्यान के अंदर जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं। तो बात दरअसल ये है, इस बात को ज़रा गंभीर से समझिए। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उससे ऊपर उठ कर रहिएगा। 20 चुनाव में आप पिछले बार भी देखे थे कि 2019 में चुनाव के आखिरी चरण में मोदी जी केदारनाथ गए थे तपस्या करने के लिए, और केदारनाथ के रुद्र गुफा में तपस्या किए थे, साधना किए थे, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, मेडिटेशन किए थे। इस बार चुनाव के आखिरी चरण में केदारनाथ नहीं जा रहे हैं, रुद्र गुफा नहीं जा रहे हैं, इस बार वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ विवेकानंद तपस्या किए थे। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वहीं जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए, वहीं जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। 30 जून को मोदी जी कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, 31 जून और 30 मई को मोदी जी कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, 31 मई और 1 जून को मेडिटेशन, साधना, तपस्या जो भी कहते हैं वो करेंगे। अब बात ये आता है कि आखिर मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो तपस्या करने जा रहे हैं तो क्या मांगेंगे। उनको तो अपना औलाद नहीं है, उनको अपना निजी बैंक बैलेंस तो करना नहीं है, तो आखिर वो क्यों जा रहे हैं। क्या वो राजनीतिक से संन्यास लेना चाहते। अब वो उनका रुझान लगाव धार्मिक की ओर हो गया है। बात तो ये भी है कि मोदी जी 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 25 साल उन्होंने गद्दी पर बैठ रहे। अब उनका एज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो जिस कारण हो सकता है कि अब उनका धार्मिक रुझान थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, जिसके कारण वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं या गद्दी पर बैठना नहीं पसंद करते हैं और वो फिर धार्मिक की ओर बढ़ना चाहते हैं। मोदी जी जो तपस्या करने जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं। मोदी जी का रुझान वास्तविक में अब धार्मिक हो चुका है, क्योंकि पिछले बार भी देखे थे 2019 में वो तपस्या किए, उसके बाद राम मंदिर जो हुआ, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, उसमें भी मोदी जी खुद जो है सो निर्जला व्रत किए, उपवास किए और साधना किए, जितना होता है उतना कठोर अपना साधना किए, तपस्या कर के फिर मंदिर उद्घाटन में शामिल हुए। इस बार फिर वो तमिलनाडु जा रहे हैं तपस्या में, साधना में, मेडिटेशन में। आखिर क्या है इसके पीछे का राज। क्या मोदी जी राजनीतिक से संन्यास लेना चाहते हैं। क्या वो धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं। क्या पहले जो तपस्या वो क्या करते थे बचपन में, क्या फिर वही जीवन वो जीना चाहते हैं। क्या अब इनका सत्ता सुख से मन भर गया है, अब ये सत्ता सुख नहीं चाहते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी। क्या वो ऋषि मुनि की तरह तपस्या करेंगे और फिर अपना बाकी की जो ज़िंदगी है वो जीने का प्रयास करेंगे। ये भी तो है कि इन्होंने 25 साल तक शासन किया हो, 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में और 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। अब उसको और क्या चाहिए। उसने तो सारे सुख भोग लिया। अब हो सकता है इस सुख से ऊपर उठ करके अब वो ध्यान करेंगे, साधना तपस्या करेंगे और बाकी का जीवन वो एक सन्यासी के रूप में बिताना चाहे। ये भी हो सकता। आइए हम उसी को समझते हैं। या फिर ये भी कहानी हो सकता है कि मोदी जी जो जा रहे हैं तपस्या करने, इसके पीछे कहानी ये हो सकता है क्या मोदी जी माफ़ी मांगने जा रहे हैं। मोदी का परिवार अब बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि पूरा देश ही उसका परिवार है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब वो तपस्या में बैठेंगे और भगवान जब उनके सामने प्रसन्न होंगे तो ये फिर वरदान मांगेंगे कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं देश और प्रदेश का विकास कर सकूं। ये पूरा देश हमारा परिवार हो चुका है और मैं अपने परिवार के हित के बारे में सोचूं, इनके सुख दुख का विशेष ख्याल रखूं। क्या ईश्वरीय शक्ति के लिए जा रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा जो शक्ति मिलेगा उस शक्ति से अब देश का कल्याण किया जाएगा, देश का विकास किया जाएगा। या फिर माफ़ी मांगने जा रहे हैं। मोदी जी जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, माफ़ी मांगने जा रहे हैं। क्या जब ईश्वर प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, जब सामने प्रकट होंगे तो मोदी जी कहेंगे कि हे प्रभु, हमने चुनावी वादा बहुत किए थे, उस वादा को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। क्या वो मणिपुर हिंसा को लेकर के माफ़ी मांगेंगे कि मणिपुर में जो हिंसा हुआ उसको दबाने में हम नाकामयाब रहे।
क्या मणिपुर हिंसा को लेकर के मोदी जी माफ़ी मांगने जा रहे हैं कि हे प्रभु आप हमें माफ़ कर दीजिए, मणिपुर में जो हिंसा हुआ उसे हम दबाने में नाकामयाब रहे, एक प्रधानमंत्री की भूमिका हम नहीं निभा पाए थे। क्या कोरोना संकट जो हुआ था इसमें बहुत सारे आम आदमी का जान चला गया, उसको बचाने में नाकामयाब रहे, इसके लेकर के माफ़ी मांगे। क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उनका आमदनी दोगुना नहीं हो पाया, किसान आंदोलन में कई सारे किसान का जान चला गया, क्या उसको लेकर के वे माफ़ी मांगे कि हमने किसान के साथ अन्याय किया, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्या वो नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पाए, इसके लिए वो माफ़ी मांगेंगे कि हे प्रभु हमने बहुत सारे नौजवान को रोज़गार नहीं दे पाए, इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। वो किसके लिए माफ़ी मांगने जा रहा, नौजवान के लिए, या फिर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गया है, क्या ये सब के लिए वो माफ़ी मांगने जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे का क्या है कहानी? मोदी जी माफ़ी मांगने जा रहे हैं या फिर शक्ति मांगने जा रहे हैं, जो ऐसा शक्ति मिले जो देश का विकास कर सके, ईश्वरीय शक्ति की तपस्या में बैठेंगे, ईश्वर प्रकट होंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि हे प्रभु आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं देश का विकास करूं। इसके पीछे की कहानी जानिए। अगर आप ये कहानी जानने लगिएगा तो फिर आप पर राजनीति कभी हावी नहीं होगा, चुनावी वादा आप पर हावी नहीं होगा, आप एक अच्छे नागरिक की तरह अपना जो है सो जीवन निर्वाह कीजिएगा, जीवन चलाइएगा। यही कहानी समझिए। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय हमें सुझाव के रूप में देते रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।